Good morning, student. Today we are going to start with the fourth chapter, that is the water safe for drinking. Water safe for drinking मतलब क्या बच्चों? जो पानी पीने के लायक होता है. हम जो भी आप बोलेंगे मैं सब पानी जो नल में आता है तो पीने लायक होता है, वैसा नहीं बेटा. उस पानी में कुछ कचरा रहता है कि उसमें क्या रहता है. कोई पानी पीने के पोर्टेबल मतलब जो पानी हम पी सकते हैं उसको हम लोग वर्ड बोलते हैं पोर्टेबल वाटर, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी. बच्चों यहाँ पे आपको बहुत सारा ट्राई दिस माने ये एक्सपेरिमेंट है जो आपको मेरे साथ करना है. समझ में आ रहा है? फिर आपको मालूम पड़ेगा कि मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ. Now take a glass half full of water, add a spoonful of sugar to it and stir it with a spoon. आपको क्या करना है? आपको एक गिलास पानी का लेना है, आधा गिलास भरा हुआ पानी लेना है. उसमें आपको एक चम्मच शक्कर डालना है और उसको स्टीर माने हिलाना है ताकि वो शक्कर घुल जाए. अब क्या देखोगे बच्चों? अब मुझे बताओ अभी आप क्या देखोगे? व्हाट ऑब्जर्वेशन यू विल सी दैट व्हेन यू add a sugar in a water, you can see sugar pieces in water, but after certain period of time you will see that sugar dissolve in water, right? शुगर क्या हो गया? डिजॉल्व हो गया. तो रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट विद ईच ऑफ द सब्सटेंस मेंशन बिलो. मैंने अभी ना आपको यहाँ पे क्या बताया, हम लोगों ने आपको ये कुछ सामान दिया है, कुछ नाम दिया है, वो आपको हर एक ग्लास में एक एक एक्सपेरिमेंट करके फिर ग्लास को वो धो के फिर वापस वो एक्सपेरिमेंट करना है और आपको क्या ऑब्जर्व किया वो आपको देखना है. जैसे अभी आपको मैंने देखा कि पहले हमने शक्कर डाला और शक्कर डाल के हिलाया तो क्या हो गया? शक्कर घुल गई. उसी तरह से वॉश द ग्लास क्लीन एवरी टाइम यू टेक द नेक्स्ट स्टेप. में बोला जब दूसरा कुछ लेंगे तो वापस ग्लास को धोना है और आपको करना है. नाउ कॉमन सॉल्ट में जो घर पे आप सॉल्ट यूज़ करते हो, ग्लास में पानी लो, नमक मिलाओ और उसको हिलाओ. What you will observe? Yes, you will observe that salt also dissolve. Then we put honey. Again, the third experiment is by putting honey. Honey माने मालूम है ना बेटा आपको क्या होता है? honey माने मध होता है. मध डालने के बाद उसको वापस हिलाओ और आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? Yes, वो भी डिजॉल्व हो जाता है. वॉशिंग सोडा वॉशिंग जो कपड़े धोने का साबुन रहता है, वॉशिंग सोडा मालूम है ना आपको? वो आपको मिक्स करना है और वो डालना है. उसके बाद भी आप क्या ऑब्जर्व करोगे? सेम थिंग आप ऑब्जर्व करोगे. देन पाउडर एलम, सैंड, वीट फ्लावर माने आटा, सॉडस्ट माने मट्टी, टर्मरिक पाउडर माने हल्दी एंड सम ऑयल. ऐसे आपको डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करना है. अभी आप क्या देखते हो? व्हाट डू यू सी? sugar, salt, washing soda, alum disappear in the water. समझ में बच्चों? ये सब चीज़ें आपने डाला, एक्सपेरिमेंट किया, शुगर डाल के, सॉल्ट डाल के, वॉशिंग सोडा डाल के, एलम डाल के, ये सब क्या हो गया? पानी के अंदर घुल मिल गया और वो डिसअपियर हो गया. आपको वो दिखाई नहीं दे रहा है. बच्चों आपको एलम मतलब मालूम है? वो एक कलरलेस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है. एक सब्सटेंस रहता है, एक तरह का लिक्विड रहता है जो हम लोग पानी में डालते हैं तो वो डिज़ोल्व हो जाता है. उसका कोई कलर नहीं होता है और वो हमको दिखाई नहीं देता है. दे डिसअपियर कम्प्लीटली इन द वाटर. बट सैंड मैंने क्या बताया था? मट्टी. बराबर है ना? सैंड, सॉडस्ट, टर्मरिक पाउडर, हल्दी, तेल, ये क्या डालेंगे तो क्या आएगा? दे डू नॉट डिसअपियर इवन ऑन स्टीरिंग. उसको अगर हम जोर से हिलाएंगे, उसको मिक्स करेंगे तो भी क्या मट्टी घुलती है क्या? नहीं, मट्टी हमको दिखाई देती है. तो ऐसे हल्दी का पानी देखो बनाओ, आप हल्दी डालो तो आपको हल्दी फिर भी कलर दिखाई देगा ना कि उसमें हल्दी है करके. तेल तो कभी पानी में मिक्स होता ही नहीं है. तो दे डू नॉट डिसअपियर इवन ऑन स्टीरिंग वाले हिलाने के बावजूद भी वो वैसे भी रहते हैं. दे डू नॉट डिजॉल्व, वो डिजॉल्व नहीं होंगी. What does this tells us? अभी आपको इसमें क्या समझ में आया? आपको क्या मालूम पड़ा है कि some substance dissolved in water while some substance do not. समझ में आया बच्चों कि आपको सब अपने जो सामान लिया था उसमें कोई सब्सटेंस डिजॉल्व होता है और कोई सब्सटेंस डिजॉल्व नहीं होता है. दैट सब्सटेंस दैट डिजॉल्व इन वाटर स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर. बेटा जो डिजॉल्व होता है मतलब क्या? वो कहीं गायब हो गया क्या? नहीं, वो पानी के अंदर मिक्स हो गया. बेटा अगर आपने पानी में शक्कर डाल के हिलाया, उसको
शक्कर डाल के हिलाया तो पानी का टेस्ट कैसा हो जाएगा बच्चों? मीठा हो जाएगा। अब क्या वो शक्कर क्या गायब हो गया हिलाने से? हवा में उड़ गया? नहीं, वो वाटर में मिक्स हो गया, उसका टेस्ट वाटर में मिक्स हो गया। अगर आप नमक डाल के हिलाएंगे तो क्या होगा? आपको पानी का टेस्ट खारा लगेगा। अगर आप नींबू डालोगे तो वो खट्टा लगेगा। बराबर है ना? तो सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इन वाटर स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर. When salt dissolve in water, the water in the container tastes salty. When sugar dissolve in the water tastes sweet. जो मैंने आपको बताया वही कि जो चीज़ हम लोग, अगर एक नींबू निचोड़ेंगे हम लोग, नींबू को हम लोग बाद में दिखाई देता है क्या? नींबू का लिक्विड दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो डिजॉल्व हो जाता है, मगर उसका पानी का टेस्ट कैसा हो जाता है? खट्टा मीठा हो जाता है। इस तरह से इसका एक डेफिनेशन होता है। डेफिनेशन मतलब उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट इज सोल्यूशन. When a substance dissolves in a water, a mixture of that substance and water is formed. This mixture is called the solution of that substance. इसका मतलब बेटा कि when a substance dissolve in water, जब substance को, कोई भी substance मतलब बेटा salt, sugar, lemon, आप कोई भी चीज़ लो, उसको अगर आप dissolve करते हो, a mixture of that substance and water is formed. क्या होता है? वो शक्कर को पिघलने के बाद क्या हो जाता है बेटा? वो पानी हो जाता है ना, मतलब water is formed. The water in the container taste, समझ में आ रहा है? उसको टेस्ट वैसे ही आने लगता है. दिस मिक्सचर इज कॉल्ड सोल्यूशन ऑफ दैट सब्सटेंस. सोल्यूशन माने उसका एक सोल्यूशन मिला आपको. आपने शक्कर डाला तो मीठा पानी मिल गया, नमक डाला तो नमकीन पानी मिल गया, आपको एक वो सोल्यूशन मिल गया. समझ में आया? तो आपको ये डेफिनेशन लर्न करना है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोल्यूशन. इफ समवन गेट लूज मोशन, बेटा किसी को अगर जुलाब हो रहा है, समवन गेट लूज मोशन माने जुलाब हो रहा है, तो हम लोग क्या कहते हैं? उसके बॉडी में क्या होता है? लूज मोशन और जुलाब होने से क्या होता है? हमारे बॉडी का पानी कम हो जाता है. हाँ, तो हम उसको तुरंत क्या देते हैं? घर पे रहेंगे तो हम उसको नमक का और शक्कर का पानी पी लेते हैं. बराबर है? और नहीं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या देता है उसको? ORS मतलब ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन. बेटा मतलब ओरल मतलब क्या? जो हम खुद पी सकते हैं. हमको ऐसा कोई सलाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो हम पानी में ही डाल के ऐसे भी वो पी सकते हैं. देन समझ में आ रहा है आपको? जो लूज मोशन होता है तो हम क्या सोल्यूशन देते हैं? सॉल्ट एंड शुगर टू ड्रिंक. दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड व्हाट? ORS. बेटा जो हम लोग बाहर से भी ORS खरीद के लाते हैं, अगर आपकी मम्मी ने कभी ORS बाहर से लाया रहेगा और मिलता है, आप देखो केमिस्ट में, वो उसमें कुछ नहीं है, उसमें नमक और शक्कर का पानी है. शक्कर मिक्स है, उसको जो पीना चाहिए, जो हमारे बॉडी में लूज मोशन से हमारे पानी की कमी हो गई, वो ठीक हो जाता है. समझ में आया? पेशेंट इन हॉस्पिटल इज समटाइम पुट अ सलाइन. क्या होता है? कभी कभी वो उसको इतनी वीकनेस हो जाती है कि उसको हम लोग को ये ORS देने से भी वो ठीक नहीं होता है. तभी उसको हम लोग हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और उसको हम लोग सलाइन लगाते हैं. सलाइन में हम लोग उसको ग्लूकोज चढ़ाते हैं, और ग्लूकोज कुछ नहीं बट इट इज़ द सोल्यूशन ऑफ ORS. समझ में आ रहा है? समटाइम अदर मेडिसिन में ऑल्सो भी गिवन थ्रू सलाइन. कभी कभी क्या होता है? पेशेंट बहुत वीक होता है, हम उसको इंजेक्शन नहीं दे सकते हैं, तो जब हम उसको सलाइन चढ़ाते हैं उसी में हम उसको एक इंजेक्शन के थ्रू एक दवाई भी डाल देते हैं वो लिक्विड में, ताकि वो पानी के साथ जो अपने बॉडी में Try this. Take a glass half full of water, add a spoonful of sugar to it, and stir it with a spoon. See what changes take place. Repeat this experiment with each of the substances mentioned below. Wash the glass clean every time you take the next substance. Common salt, honey, washing soda, powder alum, sand, wheat, flour, sawdust, turmeric powder, and some oil. What do you see? Sugar, salt, washing soda, alum disappear in the water. They disappear completely in the water. But sand, sawdust, turmeric powder, oil do not disappear even on stirring. They do not dissolve. What does this tell us? Some substances dissolve in water while some substances do not. The substance that dissolve in water spread throughout the water. When salt dissolve in water, the water in the container tastes salty.
When sugar dissolves, the water tastes sweet. A new term, solution. When a substance dissolves in water, a mixture of that substance and water is formed. This mixture is called the solution of that substance. If someone gets loose motion, we give them a solution of salt and sugar to drink. This solution is called ORS or oral rehydration solution. A patient in a hospital is sometimes put on a saline, that is on a solution of salt in a water. Sometimes other medicine may be also given through saline. These are examples of useful solution. So my dear children, I hope you understood what I taught now. So we will go for further page explanation. Okay? So you read it properly, and if you have any doubt, you can just message me. Now take out page number 21 of lesson 4. We will start the explanation of that. Now, if you start with an explanation of this page, you will see that sea water is salty to taste because it is nothing but a solution of salt that occurs naturally. We cannot use sea water for drinking. बेटा आपने कभी समुद्र पे गए हैं? समुद्र के किनारे गए हैं? अच्छा, आपने कभी देखा उसका पानी को, जो समुद्र की लहरें उठती हैं, उसका पानी को कभी अपने मुंह पे लगा के देखा है? उसका टेस्ट देखा है? हाँ, वो बहुत खारा रहता है, राइट? इट इज़ वेरी सॉल्टी. सो माय डियर चिल्ड्रेन, द सी वाटर इट इज़ अ नेचुरल सी वाटर. हमें वो कुछ करते क्या, वो बारिश का पानी तो रहता ही है उसके अंदर, मगर वो नेचुरल सी वाटर. समुद्र का पानी हम खुद बनाते नहीं बेटा, वो नेचुरल है और उसके अंदर सॉल्ट भी नेचुरल है और सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा है उसके अंदर. एंड इट इज़ अ नेचुरल थिंग. हम खुद ज़्यादा जामुन के डाल के सॉल्ट नहीं डालते, तो इससे क्या होता है, वो पानी हम पी नहीं सकते. इट इज़ नॉट यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पस. समझ में आ रहा है आपको? तो वाटर ऑफ डिफरेंट वेल्स में हैव डिफरेंट टेस्ट. वाई इज दैट सो? बिकॉज सम सब्सटेंस फ्रॉम द ग्राउंड डिजॉल्व इन द वाटर. बेटा जो हम लोग कुएं से पानी निकालते हैं, किसी का टेस्ट अलग रहता है, किसी का मीठा रहता है, किसी का थोड़ा खारा रहता है, किसी को टेस्ट ही नहीं रहता है. क्योंकि जो पानी वेल्स में मिलता है वो नीचे ज़मीन के अंदर से हम लोग लाते हैं. ज़मीन आपको जैसे बोरवेल से खींचते हैं या कुएं में से निकालते हैं, तो ये पानी कहाँ रहता है? ज़मीन के अंदर. ज़मीन के अंदर अगर कोई सब्सटेंस रहता है, वो सब्सटेंस उसको मिल जाता है, मिक्स हो जाता है, तो वो इस प्रकार का टेस्ट आता है. अगर कोई भी सब्सटेंस नीचे ना हो, कोई भी चीज़ मिले नहीं, तो उसका टेस्ट ही नहीं रहेगा. वाटर विल हैव नो टेस्ट. समझ में आया? Now, if you remove the lid of a soda water bottle, bubbles spills out of it. आपने सोडा बॉटल देखा है या पेप्सी, ऐसा बॉटल खोला रहेगा तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि बबल्स बाहर निकलते हैं. To make soda water, a gas called carbon dioxide is dissolved in water under pressure. When the lid is removed, the pressure reduces and the gas bubbles out. जब हम उस बॉटल को हिलाते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर बॉटल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है और जब हम उसको खोलते हैं तो उसका गैस बाहर निकल जाता है. समझ में आया आपको? Now, there is again one experiment which you have to try. Fill a large container with water, collect the following articles. अभी देखो आपको क्या करना है. आपको एक लार्ज कंटेनर लेना है, मैंने अब ग्लास ले लो, कांच का ग्लास ले लो या एक बाउल ले लो. उसमें आप क्या करना है, आपको कुछ सामान दिया है, आपको उसके अंदर डालना है. हाँ, पहले आर्टिकल कलेक्ट करो, फिर हम उसको में डालेंगे. फ्रॉम योर कंपास बॉक्स प्लास्टिक रूलर ले लो, इरेजर मतलब रबर ले लो, पेंसिल ले लो, शार्पनर ले लो, रबर बैंड ले लो और कंपास. बराबर है? फ्रॉम यहाँ घर से आप क्या ले सकते हो, स्टील का स्पून, प्लास्टिक स्पून, ग्राउंडनट शेल माने सिंगदाने का छिलका, आयरन नेल माने कीला, एंड स्क्रू और कॉइन. बराबर है? और बाहर निकल के अगर आपको क्या मिलता है, पत्थर, लिटिल ट्विग्स, टुकड़े, पत्ते, लकड़ी के टुकड़े, सॉइल, मट्टी, वो सब, ये सब चीज़ लेकर आइए. पुट दिस थिंग इन अ वाटर. आप पानी में डाल दीजिए. सी वॉट ईच ऑफ देम सिंक्स और फ्लोट. अभी आपको डालने के बाद आप क्या ऑब्जर्व करते हैं वो आपको देखना है. तो क्या होगा, इसके बाद वो जो चीज़ हल्की रहेगी वो फ्लोट करेगी और जो चीज़ भारी रहेगी वो सिंक हो जाएगी. जैसे इरेज़र है, शार्पनर है, स्पून है, कीला है, स्क्रू है, ये सब क्या हो जाएगा, ये सिंक हो जाएंगे. सिंक माने पानी में डूब जाएंगे. और दूसरी जो चीज़ है वो क्या करेगी, फ्लोट करेगी कि वो हल्की है, पानी से हल्की है.
It tells us something float in water while something sink in. मतलब float माने कोई ऊपर आ जाएगा, कोई नीचे डूब जाएगा. समझ में आया बच्चों? मतलब it says that the thing that floats are lighter than water. जो चीज़ फ्लोट करती है वो पानी से बहुत हल्की रहती है और जो डूब जाती है वो heavier than water. जो पानी से भारी रहती है वो डूब जाती है. समझ में आया बच्चे आपको? तो now ये एक्सपेरिमेंट आपको घर पे करना है. अगर स्कूल चालू होता तो हम आपको करके बताते थे, मगर अभी नाउ यू हैव टू डू एट होम. ऑब्जर्व करो और फिर क्या आपको अच्छा लगा वो मुझे आप बताना. नाउ एज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट पेज इज ओवर, वी विल जस्ट वंस हैव अ रीडिंग ऑफ दैट पेज. जस्ट गो थ्रू द पेज. ओके, टेक आउट पेज नंबर 21. वी विल हैव अ रीडिंग. डू यू नो sea water is salty to taste because it is nothing but a solution of salt that occurs naturally. We cannot use sea water for drinking. Water of different wells may have different tastes. Why it is that so? Some substance from the ground dissolve in the water. They give a taste to the well water. But if there is nothing dissolved in water, water has no taste. When we remove the lid of a soda water bottle, bubbles fizz out of it to make soda water. A gas called carbon dioxide is dissolved in water under pressure. When the lid is removed, the pressure reduces and the gas bubbles out. Try this. Fill a large container with water. Collect the following articles. From your compass box, a plastic ruler, an eraser, a pencil, a sharpener, a rubber band, the compass. From your house, a steel spoon, a plastic spoon, some groundnut shell, an iron nail, a screw, a coin. From outdoor, stones, little twigs, leaves, soil. Put this thing in the water and see whether each of them sink or float. What do you see? The eraser sharpened, steel spoon, nail, screw, stones, coin, the compass, and the soil sinks in the water while the other things float. What does this tell us? Something floats on water while something sinks in it. The things that float are heavier than water. The things that sinks are heavier than water. So now if you understood the lesson of this page, just have a reading. And now we will continue with the next place explanation of page number 22. So student remove page number 22. We will start the explanation of that page. Okay, if you have any doubt regarding that page, you have to try that experiment. बच्चों आपको करना है तो आपको मज़ा भी आएगा, देखने भी मिलेगा कि क्या होता है करके. कौन सा सिंक डूबता है, कौन सा नहीं डूबता है, लाइट कौन सा है, हेवियर कौन सा है, ये आपको मालूम पड़ेगा. समझ में आ रहा है बच्चे आपको? ये आपको करना है. Now, page number 22 explanation. This is also an experiment which you have to try at home, my dear student. इस लेसन में हर एक एक्सपेरिमेंट ही है जो आपको कर करके देखना है. टेक सम मडी वाटर इन अ बिग बीकर. बीकर माने एक कांच का ग्लास रहता है, उसको बीकर बोला जाता है. उसमें आप लीजिए मडी वाटर माने गंदा मट्टी वाला मट्टी लीजिए, उसका पानी. If you do not find muddy water, then take some by adding some soil, pieces of dried twigs, straw, leaves, etc. to water. आपको अगर गंदा पानी नहीं मिला बेटा तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है. आप पानी के अंदर ही सब थोड़ा मिट्टी डाल दो, थोड़ा सा कचरा डाल दो, थोड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा डाल दो. आ रहा है, सब मिक्स करो. Now allow this beaker to stand still for 5 or 6 hours. क्या करना है आपको? में सब सामान डाल के वैसे ही 4-5 घंटे के लिए छोड़ देना है. उसके बाद आप क्या देखेंगे? व्हाट डू यू सी? द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल सिंक इन द वाटर एंड फॉर्म अ लेयर ऑफ अ सेडिमेंट ऑन द बॉटम. बेटा क्या होता है, जो पार्टिकल्स ऑफ सॉइल है, जो मट्टी वट्टी है, वो सब पत्थर वत्थर है, वो सब क्या आएंगे नीचे जम जाएंगे, पानी के अंदर नीचे बैठ जाएंगे. और जो लकड़ी का टुकड़ा है, आपने पत्ते डाले रहेंगे, स्ट्रॉ डाले रहेंगे, सूखे लकड़ियाँ रहेंगे, वो सब क्या करेंगे? ऊपर तैरने लगेगी.
Means you understood na, but twigs and other rubbish float on the water. It takes a long time for the sediment to form. वो गलने के लिए टाइम लगता है. लकड़ियाँ गलती है कि जल्दी से नहीं, तो जो मट्टी वट्टी है वो सब नीचे बैठ जाएगी और ऊपर सब लकड़ी वकड़ी ऊपर फॉर्म हो जाएगी. What does this tell us? पार्टिकल्स ऑफ सॉइल आर हैवियर देन वाटर. ये हमको बताता है कि जो पार्टिकल्स डालते हैं, हम मट्टी डालते हैं, सब सामान डालते हैं, वो क्या रहता है, मट्टी, पत्थर, स्टोन, ये सब हैवी है, पानी से हैवी है. इसके लिए वो क्या होते हैं, नीचे जाके वो सेटल हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं. बट बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल, दे टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेटल टू द बॉटम ऑफ द वाटर. क्योंकि वो बहुत बारीक बारीक रहते हैं, मट्टी बारीक है, बारीक रेत है, बारीक पत्थर है, तो इनको टाइम लगता है नीचे जाके बैठने के लिए. लीव्स, ट्विग्स एक्सेट्रा आर लाइटर देन वाटर. ये जब लीव्स रहते हैं, पत्ते रहते हैं, वो क्या हल्के हैं, बहुत हल्के रहते हैं ना. पत्ते के साथ आप हवा में फूंक मारोगे तो भी उड़ जाएंगे. दे आर लाइटर देन वाटर. नाउ द वाटर अपीयर मच क्लीनर एंड ट्रांसपेरेंट देन इट वाज. अगर आप उस पानी को आप छानेंगे तो देखेंगे कि मट्टी का सब कचरा निकल जाता है और पानी थोड़ा सा साफ हो जाएगा. मट्टी तो है उसके अंदर, तो इसके लिए वो थोड़ा मैला दिखेगा. पूरी मट्टी निकल जाने के बाद वो थोड़ा सा क्लीन दिखाई देगा. द प्रोसेस ऑफ allowing heavier particles to settle to the bottom of still water is called settling. माने जो हम प्रोसेस कर रहे थे, हमने जो सामान मट्टी डाली, उसको रखा, फिर उसको छाना, और जो मट्टी नीचे बैठ जाती है 4-5 घंटे के बाद, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट. पानी को कुछ करते हुए नहीं, और वो सब मट्टियाँ सब नीचे बैठ जाती हैं. Pour the water about 8 into the small beaker. Even though this water appears much cleaner than before, there are still some fine particles of soil and some rubbish floating in it. बेटा, अगर मैंने क्या बोला, आपने मट्टी डाला, सारा कचरा डाला, मट्टी नीचे बैठ गई, ऊपर का पानी साफ हो रहा है, मगर उसको वापस अगर आप छानेंगे तो भी आपको पानी जैसे प्योर पानी मिलना नहीं मिलेगा. आपको पानी इतना क्लीन नहीं रहेगा, उसके अंदर जर्म्स पार्टिकल्स रहेंगे ही. तो आप वो जब उसको 2 बीकर में अलग अलग छानेंगे तो आपको दिखाई देगा कि पहला पानी थोड़ा साफ था, उसका दूसरा वाला पानी उससे भी थोड़ा साफ रहेगा, क्योंकि उसके अंदर का जो पार्टिकल्स है वो हम निकाल देंगे. नाउ कैरी आउट द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट यूजिंग द 2 बीकर लेवल 1 and 2. आपको अभी क्या करना है, वैसे ही वो एक्सपेरिमेंट लेवल 1 और 2, 2 बाउल लेना है, कांच का ग्लास लेना है, और वो एक्सपेरिमेंट को करके देखना है, और क्या ऑब्जर्व किया ये मुझे बताना. Try this. Take a piece of alum and swirl it once in a water in the first beaker. Leave this beaker undisturbed for 2 or 3 hours. मैंने क्या बोला, piece of alum. alum क्या रहता है, समझ में आया ना. तो आप क्या करेंगे, ये सब चीज़ को डालेंगे बीकर में, उसको हाथ नहीं लगाएंगे. अनडिस्टर्ब फॉर 2 to 3 hours. तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, the particles floating in water slowly settle to the bottom and the water in the upper part become transparent माने वो एकदम साफ पानी हो जाएगा, जो आर पार हमको दिखाई देगा. द ट्विग्स एंड स्टॉक, मैंने क्या बोला, जो आपने लकड़ी का टुकड़ा या पत्ते या कुछ भी डाला है, तो क्या होएगा, इट कीप्स फ्लोटिंग इन द वाटर. My dear children, the explanation of page number 22 is over. Now what you are going to do, you are going to read that page. We will have a reading of that page. And then my dear children, after this lecture, अभी लेक्चर ख़त्म होने के बाद आपको लेक्चर के नीचे ही हमेशा मैं क्या करती थी, आपको नोट्स एक्सप्लेन करती थी. अभी आप लोग कहते हैं यू अंडरस्टूड द मीनिंग हाउ आई एम गिविंग द नोट्स. So what I will do, I will write a notes in a combined book, and after this lecture is over, one lecture is over. So बेटा ऑलरेडी लेक्चर हो गया है, आधा घंटे का जो लेक्चर होना होता है 25 मिनट का. उसके बाद मैं आपको नीचे हाफ फोटो, आधा लेसन का फोटो मैं भेज दूंगी, और आधा लेसन का जब नेक्स्ट लेसन एक्सप्लेन करूंगी उसके टाइम वो फोटो भेजूंगी, ताकि आप पढ़ते एक्सप्लेनेशन के साथ नोट्स भी कंप्लीट करते जाएं. अभी आप बड़े हो गए हो, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. पहले अगर आपको कोई वर्ड नहीं समझ में आया बच्चों, प्लीज़ उसको गोल करके भेजो कि मिस ये वर्ड क्या है. पूरा पेज मत बोले, क्योंकि राइटिंग बेटा मेरी और आपकी एक जैसी ही है. अगर आपको कोई वर्ड समझ में ना आए तो उसको गोल करके भेजिए, फिर मैं आपको उसका मीनिंग बताऊंगी. समझ में आ रहा है बच्चों आपको. नाउ वी विल स्टार्ट द रीडिंग ऑफ पेज नंबर 22. ट्राई दिस. टेक सम muddy water in a big beaker. If you do not find muddy water, then make some by adding some soil, pieces of dried twigs, straw, leaves, etc. to water. Now allow this beaker to stand still for 4 or 5 hours. What do you see? The particles of soil sink in the water and form a layer or sediments at the bottom. But twigs and other rubbish float on the water. It takes a long time for the sediment to form.
What does this tell us? Particles of soil are heavier than water, but because they are very small, they take a long time to settle to the bottom of the water. Leaves, twigs, etc. are lighter than water. Now, the water appears much cleaner and transparent than it was. The process of allowing heavier particles to settle to the bottom of still water is called settling. Without disturbing the sediment, pour the water above into two smaller beakers. Even though this water appears much cleaner than before, there are still some fine particles of soil and some rubbish floating in it. Now carry out the following experiment. Use these two beakers, label them 1 and 2. Try this. Take a piece of alum and swirl it once in the water in the first beaker. Leave this beaker undisturbed for 2 or 3 hours. What do you see? The particles floating in water slowly settle to the bottom and the water in the upper part becomes transparent. The twigs and stalks still keep floating in the water. So now the explanation of this page is over. Just go through it and then we will continue the explanation of in the next lecture. Okay. So if you have any doubt, just ask me or put a message. I will answer your question. Listen this video again and again for your better clear understanding and complete the notes which will be given after this. Now page number